क्योंकि कलेक्टर साहब का जो स्वभाव था वो बड़ा ही अकड़ और रूखा स्वभाव था। वो ना किसी बात की सुनने के आदी ही नहीं थे। लेकिन वहाँ जो मेरा 60-70 लाख का जो सामान रखा हुआ था उसे बड़ी बेदर्दी से उठा करके ट्रैक्टरों में पटकते हैं और दूसरे एक ओपन ग्राउंड में जाके पटक देते हैं। जितना हमें पता लगा है कि कलेक्टर साहब को काफ़ी झाड़ भी पड़ी थी उस चीज़ को लेकर के। अब तो आमजन भी कहने लगे कि जिला कलेक्टर जैसलमेर के कलेक्टर नहीं है, ये कंपनियों के कलेक्टर हैं। कि जिला कलेक्टर महोदय कितने पाक साहब थे, इनकी क्या भागीदारी थी, क्या पॉलिटिकल प्रेशर्स थे, ये सारी चीज़ें सामने आएगी। और गन लाइसेंस उन्होंने इशू कर दिए, ज़मीनों के हैं, अलॉटमेंट के हैं और उनके रिश्तेदारों की। तो ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक आम जनता की क्या स्थिति होगी अगर पत्रकारों की ये स्थिति है तो। बिल्कुल। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। आज बात करेंगे हमारी यानी पत्रकार की। वो पत्रकार जो आम जनता की समस्याओं को सुनता है और सरकार के कानों तक पहुंचाता है ताकि उन समस्याओं का निदान हो सके। लेकिन आज जब पत्रकार ही खुद दुखी है, पीड़ित है, तो आखिर वो जाए तो कहां जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं जैसलमेर के IFWJ अध्यक्ष उपेंद्र जी की। उनके साथ जिस तरह से अन्याय कलेक्टर के द्वारा किया गया और उनकी आवाज को वहां पर दबाया गया, आखिरकार वहां पर सुनवाई न होने के बाद गुलाबी नगरी शहीद स्मारक पर यहां पहुंचे हैं। करीब आज चौथा दिन है और चौथे दिन से लगातार दिन और रात यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनते हैं। आखिर क्या मजबूरी रही उनको जैसलमेर से मुख्यालय जयपुर तक आना पड़ा और कहां तक जो वर्तमान जो कलेक्टर थे उनके द्वारा अन्याय किया गया। सर, आपका पीके टाइम्स में स्वागत है। आप थोड़ा सा कहानी बताइए, कहां से शुरू हुई और आखिर ऐसा क्या कर दिया कि कलेक्टर आपके विमुख हो गया जो आपके कभी सपोर्ट में रहा करता था। जी, मैं पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम उपेंद्र सिंह राठौड़ है। पत्रकारों की जो देश में सबसे पुरानी पत्रकार संस्था है इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। जैसलमेर में मेरी पर्यटन से आजीविका है, जो घर परिवार चलता है, और जो मेरा अखबार है वो जयपुर से संचालित होता है। दूसरी जगह 9 मेरे कार्यालय भी हैं। जैसलमेर में अभी हाल ही के दिनों में करीबन सितंबर में वहाँ मेरा एक रेस्टोरेंट है, स्वाद रेस्टोरेंट के नाम से, जो एडमिनिस्ट्रेशन का क्लब है। उसके अंदर पिछले 22 वर्षों से चल रहा था। नियमित रूप से सारी वैधानिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चल रही थी। वर्तमान जो जिला कलेक्टर अभी कल ही उनका स्थानांतरण हुआ है, उनके द्वारा सितंबर में मौखिक रूप से एक संदेश पहुंचाया जाता है कि आपको ये रेस्टोरेंट 3 दिन के अंदर खाली करना है। उनकी इस बात को समझ के हम लोग उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, कारण जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन रुख उनका विपरीत था। समझाइश काम नहीं आई तो मजबूरन हमें 22 दिसंबर को कोर्ट से स्टे लेना पड़ा। कोर्ट का स्टे मिलते ही कलेक्टर साहब ने अगले ही दिन 23 दिसंबर को बड़ी तादाद में वहाँ पे विभागीय कार्रवाई कराई। कुछ नहीं मिला। शाम को करीबन रात को 7-8 बजे फूड इंस्पेक्टर को भेजा जाता है। 5 स्टार होटल्स में जो नॉर्म्स होते हैं उन नॉर्म्स लागू होते हैं और किचन सील हो जाता है। ये सब देख करके हाई पीक सीजन टाइम था, हम लोग उस रेस्टोरेंट को बंद कर देते हैं। रेस्टोरेंट बंद चलता है, समझाइश चलती है। इस बीच में वो जो CJ कोर्ट का जो स्टे था खारिज होता है। निरस्त होने के बाद हम DJ कोर्ट जाते हैं और हम इस भरोसे थे कि DJ कोर्ट में हमारी सुनवाई होगी। ये चल ही रहा था। तब तक जिला कलेक्टर महोदय अपनी दूसरी कार्रवाई लग जाते हैं और इस बीच में मैं राजस्थान से बाहर जाता हूं। तभी 17 फरवरी को एक ओरन गोचर को लेकर के जनता वहाँ आंदोलन करती है। 7-8 हज़ार लोगों की भीड़ वहाँ उमड़ती है, वहाँ नारे लगते हैं, कलेक्टर हटाओ, जैसाण बचाओ। तब मैं वहीं से वो सुन करके मीडिया के थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। वहाँ जब मैं हरिद्वार में था तो मैंने मेरे अपने साथियों को भी कहा कि देखिए कलेक्टर साहब ज़रूर न ज़रूर इस विषय को भी मेरे ऊपर डालेंगे, क्योंकि पहले भी पर्यटन से जुड़े कुछ विषयों पर वो नाराज़गी जाहिर कर चुके थे। क्योंकि कलेक्टर साहब का जो स्वभाव था वो बड़ा ही अकड़ और रूखा स्वभाव था। वो ना किसी बात की सुनने के आदी ही नहीं थे। हमारे एक संस्था का संरक्षक होने के नाते भी हम लोग सुझाव भी देते थे। उस सुझावों को भी मुझे लगता था कि वो नकारात्मक रूप में लेते हैं, नेगेटिव वे में, तो हमने कहना बंद कर दिया। 17 को भी यही हुआ। जब नारे लगे तो 18 को शाम को उन्होंने JCB मशीनें, ट्रैक्टर वगैरह लेकर के वहाँ कार्रवाई करी
उस दिन उनकी इच्छा थी तोड़ने की, लेकिन फ़ोन जाने के बाद में, काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद में वो तोड़फोड़ तो नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ जो मेरा 60-70 लाख का जो सामान रखा हुआ था उसे बड़ी बेदर्दी से उठा करके ट्रैक्टरों में पटकते हैं और दूसरे एक ओपन ग्राउंड में जाके पटक देते हैं, जिससे मैं राजस्थान आने के बाद में वापस रिकवर करता हूँ। इस प्रक्रिया में लगता हूँ, तब मुझे थोड़ा लगने लगता है कि एक जिला कलेक्टर, मात्र एक जिला कलेक्टर की कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि पूरे जैसलमेर में इस तरह की कोई कार्रवाई, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तब मुझे समझ में आने लगता है कि कुछ न कुछ या तो जिला कलेक्टर कुछ बात छुपा रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर हैं, मुझ पर ये कार्रवाई कर रहे हैं। जितना मेरे समझ में आया कि ये कहीं न कहीं ओरन गोचर भूमि जन आंदोलन जो चल रहा है उससे जुड़ा हुआ है, या सम की मेरी जो पृष्ठभूमि है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, कयास लगाया जा रहा है। जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे बात से जो मैंने आइडिया लगाया उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद 17 मार्च को इन्होंने जो जिस एक आदेश पे, जो न तो मुझे मिला, न कहीं चस्पा हुआ, न जियो लोकेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुई, अंदर ही अंदर फाइल चली और इन्होंने एक केस फाइल किया। उसके बेसिस पे इन्होंने 17 तारीख को मेरे पूरे रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर दिया। और जबकि उस दिन मैं एडीएम ऑफिस ही बैठा हुआ था अपनी इस फाइल को लेने के लिए कि भाई किस फाइल के बेसिस पे इन्होंने मुझ पर कार्रवाई की। ये समाचार मिला इनको कि मैं फाइल लेने के लिए यहाँ बैठा हूँ, उसी दिन ये जा करके और पूरे रेस्टोरेंट को अंदर की तरफ से जाते हैं जेसीबी और तोड़ देती है। फ्रंट साइड में कुछ नहीं होती है, अंदर रखा हुआ पूरा करीबन मुझे उस दिन 1.5 करोड़ का इन्होंने नुकसान पहुंचाया। और जिस बेदर्दी से इन्होंने वहाँ जेसीबी मशीनें चलाई है, उसको देख करके कोई भी कह सकता है कि ये किसी न किसी रंजिशन ये कार्य किया गया है। अब आप लोग, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो ये टाइमलाइंस जो है, उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो किया हुआ है उससे स्पष्ट होता है कि ये राजनीतिक दुर्भावना के कारण ये कार्रवाई मुझ पर कारित की गई थी। जी। अच्छा, अब आपने एक बात बताई कि जैसे 2.5 साल से रेस्टोरेंट, 22 साल से रेस्टोरेंट चल रहा है और 2.5 साल से जो कलेक्टर थे वो थे आप, और वो आपके अनुमान आते भी थे, तो ऐसे में क्या एकदम अचानक ऐसा हुआ कि इलीगल एक्टिविटीज़ क्या आप लोगों के द्वारा की गई, या उनको ऐसा लगने लगा जिसको ध्वस्त करना पड़ा, क्या ऐसा हुआ? जी बिल्कुल, 22 वर्ष से इन पिछले 22 वर्षों में अनेक प्रशासनिक अधिकारी आए हैं जो आज वरिष्ठ पदों पर हैं, राजस्थान में हैं, और वो भी देखते थे सारा लीगल था। अगर इलीगल हुआ तो वो ऑब्जेक्शन करते। बिल्कुल। 2.5 साल से ये जो कलेक्टर साहब थे प्रताप सिंह नाथावत, ये भी वहीं थे। ये भी इनका डजर्स का एडमिनिस्ट्रेशन का क्लब है, आना जाना इनके साथ में, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के क्लब में रोज़ ये खेलने के लिए आते थे। इनकी भी नॉलेज, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सितंबर 2026 में एकदम ही इनका रुख बिल्कुल नकारात्मक सा हो जाता है और ये इन कार्रवाइयों पे लगते हैं। और आप देखिए, कोई एक आम इंसान के ऊपर या कहीं भी कार्रवाई होती है, इंसान जाता है अपना मकान भी खाली कराना, कोई कब्जा खाली कराना, तो उसे सालों लग जाते हैं। अभी तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि ऐसा क्या था कि दिसंबर को मैं स्टे लेता हूँ, दिसंबर से लेकर 17 मार्च तक तो ये कार्रवाई भी कर देते हैं, सामान भी सीज कर देते हैं, पूरे रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर देते हैं। जबकि पूरे जैसलमेर में अगर देखा जाए तो इस तरह की कोई कार्रवाई, एक बड़ी कार्रवाई एक वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी उसको लेकर के हुई है, उसके अलावा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिसमें ये अमल में लाते या इस तरह की करते। तो इसको देख करके मुझे लग रहा है कि ये पूरा राजनीतिक दुर्भावना से ये कार्य किया गया था। क्या लग रहा है पॉलिटिकल प्रेशर किस तरह का हो सकता है? कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो वास्तव में इस तरह का प्रेशर चाहते हैं, और क्या आपकी सच्चाई की या जो कलम है उसकी ताकत है उसको कम करना चाह रहे हैं? क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा पत्रकार तो नहीं मानता हूँ, लेकिन जो एक पत्रकार संगठन का अध्यक्ष होने के नाते सभी साथियों का वहाँ आना जाना होता था, कार्यालय में साथ उठते थे, विषय के ऊपर जो भी जन आंदोलन, जनता से जुड़े हुए जो विषय हैं उन विषयों को हम लोग मुखर रूप से उठ करके और एक साथ मिलकर के लगाते थे। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उन चीज़ों से उनकी भावनाएं, जिला कलेक्टर महोदय की भावनाएं आहत हुई हैं, या वो जो फेलियर था उनका ओरन गोचर वाला, जितना हमें पता लगा है कि कलेक्टर साहब को काफ़ी झाड़ भी पड़ी थी उस चीज़ को लेकर के कि आप ये मैनेज नहीं कर पाए ओरन जन आंदोलन को, ओरन गोचर भूमि जन आंदोलन को। तो उसके बाद से ही ये सारी कार्रवाइयाँ
प्रारंभ हुई थी। जी। अच्छा, ओरण और खेजड़ी की अगर बात छोड़ दें हम, तो फिर जैसलमेर बाड़मेर पश्चिमी क्षेत्र में बचेगा क्या? ओरण और खेजड़ी तो बहुत अपने यहाँ प्रसिद्ध है, तो ऐसे में क्या लगा कि कलेक्टर साहब की जो भूमिका रही वो नेगेटिव रही? कलेक्टर साहब के लिए आम जन भी कहने लगे, पहले जनप्रतिनिधि कहते थे, फिर जो छोटे कार्यकर्ता थे, राजनीतिक कार्यकर्ता, वो अब तो आम जन भी कहने लगे कि जिला कलेक्टर जैसलमेर के कलेक्टर नहीं है, ये कंपनियों के कलेक्टर हैं। जिस तेजी से इन जिला कलेक्टर महोदय ने सोलर कंपनी की फाइलें निपटाई है, वो बड़ा ही आश्चर्य पैदा करती हैं। कुछ तो प्रोजेक्ट लोग कहते हैं कि प्रोजेक्ट अभी जमीन अलॉटमेंट ही नहीं हुई है और प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं। तो इनकी अगर गहनता से जांच करें, ये जिला कलेक्टर महोदय के समय जितने आवंटन हुए हैं, जितने अलॉटमेंट हुए हैं, तो सारी चीज़ें खुल करके सामने आ जाएगी कि जिला कलेक्टर महोदय कितने पाक साफ थे, इनकी क्या भागीदारी थी, क्या पॉलिटिकल प्रेशर्स थे, ये सारी चीज़ें सामने आएगी। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम आए टाइम लिखते रहते थे कि जनता तो अपने कामों के लिए महीनों चक्कर मार रही है और कंपनियों के हाथों हाथ काम होते जा रहे हैं। जी। देखिए, पश्चिमी राजस्थान में जिस तरह से सोलर की बड़ी बड़ी कंपनियां लग रही है, सोलर प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है, और पहले बड़े बड़े नेता बड़े बड़े आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन अब आंदोलन बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो संदिग्ध जरूर लग रही है, उन नेताओं की भी लग रही है कि जहां ओरण को बचाने के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए जाते थे, और वो अब आंदोलन बिल्कुल धरातल पर नजर नहीं आ रहे। और लगातार जो उपेंद्र जी है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे जो कलेक्टर है वो नेगेटिव तो कुछ जानते नहीं थे, मतलब उनकी जो चमचागिरी करते थे या कोई पॉजिटिव बात करते थे वही ज़्यादा अच्छा लगता था उनको। क्या लग रहा है? बिल्कुल, जिला कलेक्टर महोदय जैसे अभी एक ही दिन हुआ है उनके ट्रांसफ़र को, काफ़ी चीज़ें खुल करके सामने आ रही हैं और आने वाले दिनों में और भी चीज़ें निकल के आएगी, क्योंकि जिला कलेक्टर महोदय ने एक भय का माहौल बनाया हुआ था वहाँ पे। आम जनता, जनप्रतिनिधि, यहाँ तक पत्रकारों में भी भय का माहौल था, खौफ का माहौल था। आज अगर हम देखें कि आप और हम सभी जानते हैं कि हमारी तनख्वाहें कितनी है बिल्कुल मीडिया संस्थानों में, जैसे तैसे हम अपना काम चला रहे हैं। अपना घर चलाने के लिए कोई छोटी मोटी आजीविका हम लोगों को चलानी पड़ती है, वरना हम अपने घर के खर्चे नहीं चला पाते। तो पत्रकारों में भी भय का माहौल था कि कहीं ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे कार्रवाई कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन अब उनका स्थानांतरण हो गया, तो अब खुल करके बातें सामने आ रही है। अभी आ रही है कि जो आसपास घूमते थे लोग, 7 ऐसे गन लाइसेंस, 7-8 गन लाइसेंस इतने तुरंत फुरंत में कर दिए। पहले वाली चीज़ें, फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है और गन लाइसेंस उन्होंने इशू कर दिए। ज़मीनों के हैं, अलॉटमेंट के हैं, और उनके रिश्तेदारों की जो भूमिका नज़र आ रही है वो आने वाले दिनों में खुल कर के सामने आएगी। हम और हमारी टीम पूरा प्रयासरत है कि उनके वो जो सारी चीज़ें हैं वो हम निकाल करके लाएं और जनता के सामने पेश करें। अच्छा, अब 4 दिन से आप यहाँ पर है, यहाँ के जो स्थानीय जो नेता है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ से कोई किसी तरह का कोई बात सामने आई? और क्या लग रहा है कि वास्तव में भाई इतने दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मंत्री और ये सब जानते नहीं है? क्या लग रहा है आपको? क्या पूरी छाछ इकट्ठी? आज धरने का 5वां दिन है यहाँ शहीद स्मारक पर। 29 मार्च रविवार को यहाँ करीबन राजस्थान भर के IFWJ के आह्वान पर 550 पत्रकार एकत्रित हुए थे। मुख्यमंत्री कार्यालय से हमें ये आश्वासन मिला कि 5 बजे स्वयं मुख्यमंत्री महोदय हमसे ज्ञापन लेंगे। फिर व्यस्तता थी मुख्यमंत्री महोदय की, 7 बजे का समय दिया गया। उसके बाद भी लगातार हम संपर्क में रहे। 10 बजे तक इंतजार करने के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला तो हम लोगों ने फिर ये निर्णय लिया कि अब जब तक मुख्यमंत्री महोदय हमें समय नहीं देते, हम अनिश्चित कालीन ये धरना प्रारंभ कर रहे हैं और यहीं बैठेंगे और यहीं डटे रहेंगे। आज 5वां दिन है, वहाँ से कोई भी सकारात्मक रुख, कोई भी ऐसा संकेत हमें नहीं मिला कि वो हमसे वार्ता करने के लिए इच्छुक है। तो ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक आम जनता की क्या स्थिति होगी अगर पत्रकारों की ये स्थिति है तो। बिल्कुल, देखिए आपने सुना किस तरह से जो इन्होंने कहानी बताई, वास्तव में एक पत्रकार के साथ इस तरह का हादसा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पत्रकार के साथ इस तरह की बात हो रही है तो आम जन के साथ किस तरह के हालात होते होंगे, ये सोचने विषय। और इसमें पूरी जो सवालिया निशान खड़े होते हैं, कानून व्यवस्था पर खड़े होते हैं, वहीं जो कलेक्टर थे उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। और अब राजस्थान के गुलाबी नगरी के अंदर मुख्यालय पर यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं कि आखिरकार पत्रकारों की पीड़िया मुख्यमंत्री नहीं सुनेगा तो आखिर सुनेगा कौन।
कैमरा पर्सन गिराज सोलंकी के साथ मैं प्रमोद कुमार, पीके टाइम्स जयपुर।